नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 8। ये वर्कशीट हिंदी विषय की है जिसमें कि आप लाख की चूड़ियां चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियां लेखक कामता नाथ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। मतलब कि इससे पहले हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए हैं। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरी भी पढ़ सकते हैं। तो आप कहानी को पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ लीजिए। आपको कहानी का जो कथानक है वह समझ में आएगा और पूरी बात समझ में आएगी। तो हम लोगों ने पीछे जहां से पढ़ा है उससे आगे स्टार्ट करते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियां जो होती हैं पतली पतली रंगीन चूड़ियां, वो कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी। यदि किसी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता। एक्चुअली बात क्या थी कि यह बदलू तो बनाता था लाख की चूड़ियां। अब अगर कोई कांच की चूड़ी पहनने लगे तो इसकी लाख की चूड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी। इस बात से हमेशा यह चिढ़ता रहता था कि कोई कांच की चूड़ी क्यों पहने। पहनना है तो मेरे हाथ की बनी लाख की चूड़ी पहने, जिससे कि मुझे इनकम होती रहेगी, आमदनी होती रहेगी। अगर सारे लोग कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दें तो इसकी लाख की चूड़ियां बिकनी बंद हो जाएगी। इसी बात को लेकर वह कुढ़ता था। और अगर किसी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो अंदर ही अंदर चिढ़ जाता था। उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाता था उसके स्वभाव में, और उसे ऐसा लगता था कि 2-4 बातें उस औरत को सुना ही देनी चाहिए। लेकिन मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मतलब कि दूसरों के साथ चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे, लेखक के साथ वह बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था और सामान्य बातों को पूछता था। जैसे लेखक क्या पढ़ते हैं, घर में कौन कौन है, क्या हो रहा है, शहर का जीवन कैसा है, ये सब बातें उनसे पूछता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। बहुत ही आसान तरीके में इसने बहुत गूढ़ बात कह डाली लेखक को कि शहर की जो औरतें होती हैं वो गांव की औरतों की अपेक्षा कुछ ये कहें तो उनको लाज शर्म नहीं होती है। वह शहर में सड़क पर अपने मर्द का मतलब अपने पति का हाथ पकड़कर घूमती हैं। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात कि वो काम भी कम करती हैं, उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं। अगर लाख की मोटी चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी नाजुक कलाई में मोच आ जाएगी। इस बात को लेकर वह कहते हैं कि यही कारण है कि शहर की जो औरतें हैं वह कांच की पतली पतली चूड़ियाँ पहनती हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। अच्छी खासी खातिर का मतलब कि मेहमानबाजी। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। मतलब कि जब गर्मी के दिनों में लेखक वहाँ जाते थे, जब आम की फसल होती थी तो उसके यहाँ रोज 2-4 आम लेखक को खाने को मिल जाता था। और जब बदलू की गायें दूध दे रही होती थी उस समय अगर लेखक जाता था तो उसे मलाई भी खाने को मिलती थी। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता वह यह था कि वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाकर देता था, और यह लेखक को सबसे ज़्यादा प्रिय होता था। अब इसमें नया शब्द है चिढ़, अप्रसन्न या खिन्न होना। अप्रसन्न का मतलब होता है खिन्न होना, चिढ़ना का मतलब अप्रसन्न होता है। नाजुक, नाजुक का मतलब कोमल होता है, और खातिर मतलब आवभगत, मेहमानबाजी। अब यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जैसे कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी। तो इसमें ऑप्शन है लाख की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ और प्लास्टिक की चूड़ियाँ। तो बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, इसलिए इसका उत्तर ख होगा। इसके बाद है कि बदलू लेखक से किस बारे में बात किया करता था। तो ऑप्शन है पढ़ाई, घर और शहर के बारे में, खेल, दुकान और गांव के बारे में, नौकरी, खेत और स्कूल के बारे में, खाना, बाग और फैक्ट्री के बारे में।
तो बदलू लेखक से पढ़ाई, घर और शहर के बारे में बातें किया करता था, इसलिए इसका उत्तर क होगा। तीसरा है कि लेखक को किस कारण से बदलू सबसे अच्छा लगता था, तो इसमें और ऑप्शन भी हैं, जैसे कि वह उसके लिए लाख की गोलियां बनाता था, वह उसके लिए लाख के खिलौने बनाता था, वह उसके लिए लाख के बर्तन बनाता, या वह उसके लिए लाख की चूड़ियां बनाता। तो बदलू से लेखक को बदलू इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह उसके लिए लाख की गोलियां बनाता था। इसका आंसर क होगा। उसके बाद है प्रश्न 4 कि आपके विचार से बदलू कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ता होगा, अनुमान लगाइए। और प्रश्न 5 है कि शहर की बात और है लल्ला, यहाँ खाली स्थान है, मतलब कि जो बीच का जो बात है उसको आप लोगों ने वर्कशीट में पढ़ा है। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। तो आपके विचार से बदलू की इस बात से उसकी शहर की औरतों के बारे में क्या राय उजागर होती है, लिखिए। और अगला प्रश्न, छठा प्रश्न एक गतिविधि है कि लेखक बदलू के यहाँ आम और मलाई खाता था। हमारे यहाँ कोई आए तो उसे मलाई या आम अक्सर नहीं खिलाते। आपको गांव और शहर की खातिरदारी और खान पान में क्या अंतर दिखाई देता है, लिखिए। इस गतिविधि के लिए आप घर के बड़ों की सहायता अवश्य लीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 4 है कि आपके विचार से बदलू कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ता होगा, यहाँ चिढ़ना होगा, अनुमान लगाइए। तो इसका उत्तर है क्योंकि कांच की चूड़ियों के बिकने से उसके लाख की चूड़ियों की बिक्री कम हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न 5 है कि शहर की बात और है लल्ला, डैश है, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। मतलब वो कहता है कि शहर की बात कुछ और है लल्ला, वहाँ की औरतें तो सड़क पर अपने मर्दों के हाथ पकड़कर घूमती हैं और उनके जी में कोई काम धंधा तो होता नहीं है। कलाइयाँ नाजुक होती हैं, अगर वो लाख की मोटी चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी। आपके विचार से बदलू की इस बात से उसके शहर की औरतों के बारे में क्या राय उजागर होती है, लिखिए। तो इसका आंसर है कि बदलू की इस बात से ऐसा लगता है जैसे वह शहर की औरतों के बारे में सोचता है कि वह काफ़ी नाजुक होती हैं, घर के काम वगैरह कम करती हैं, मेहनत करने वाली नहीं होती हैं। उसके बाद प्रश्न 6 है कि आइए एक गतिविधि करते हैं। लेखक बदलू के यहाँ आम और मलाई आदि खाता था। हमारे यहाँ कोई आए तो हम उसे मलाई या आम अक्सर नहीं खिलाते। आपको गांव और शहर की खातिरदारी और खान पान में क्या अंतर दिखाई देता है, लिखिए। इस गतिविधि के लिए आप घर के बड़ों की सहायता अवश्य लीजिए। तो इसका उत्तर है कि शहर में कोई अगर घर आता है तो उसे सबसे पहले चाय, बिस्किट या मीठा नमकीन देते हैं। वहीं जब गांव में कोई घर में आता है तो उसकी खातिरदारी मीठे और पानी से या हलवा इत्यादि से की जाती है, या फिर कोई दही खिलाता है, कोई छाछ पिलाता है, तो इस ढंग से भी उसकी खातिरदारी की जाती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।